नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी नवजीवन कोचिंग क्लासेस के इस स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी को इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ज्योग्राफी की परिभाषाएं पढ़ेंगे, किसने खोज की, क्या कैसे है। तो चलिए, ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो प्लस ग्राफोस। चलिए नोट करते चलिए। ज्योग्राफी जो है तो प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है। चलिए नोट करते चलिए हमारे साथ। जिसकी खोज इरेटोस्थेनीज ने की थी, यहाँ इरेटोस्थेनीज ने की थी। 3 प्रकार की ज्योग्राफी की खोज हुई, भूगोल की खोज हुई। चलिए नोट करते चलिए। सबसे पहले डाल लीजिए पॉइंट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अर्थ होता है जियो प्लस ग्राफोस। जियो ग्राफोस 2 शब्दों में बटा होता है। देखिए, इसी में 2 पार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, इसका अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। दोस्तों, इसकी खोज इरेटोस्थेनीज ने की। इरेटोस्थेनीज ने की। चलिए, भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल के जनक किसको माना जाता है? हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस आधुनिक भूगोल के जनक, वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर को माना जाता है। इसको अलेक्जेंडर को। फिर एक आता है व्यवस्थित, जिसके जनक, नोट करते चलिए, पूछ लिया जाता है, इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। मैंने बताया भूगोल शब्द का अर्थ प्रकृति का वर्णन है। नोट कर लीजिए। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम आपके सामने लिखवाने वाले हैं। भूगोल की क्या परिभाषा है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का, जीव जंतुओं का, लोगों को, विश्वाकाशीय पिंडों, स्थलीय महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, भूभाग क्षेत्रों में देखे जाने वाली परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। भूगोल का शब्द का अर्थ प्रकृति का वर्णन है। भूगोल का मेन अर्थ क्या है? जिसके अंतर्गत लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों का ज्ञान होना चाहिए। विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, हम यही करवाने वाले हैं भूगोल में। स्थल ई सब महासागरों, आकाशीय पिंडों, महाद्वीपों, स्थल जीव जंतुओं, सभी के बारे में कंप्लीट हम जानकारी। मेन भूगोल की परिभाषा ये है। तो भूगोल जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देना हमारा मेन मोटिव रहेगा, मेन उद्देश्य रहेगा। भूधरातल क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का, नोट कर लीजिए इस परिभाषा को, भूधरातल में देखे जाने वाली में प्रत्येक, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, पर मैं जितना बोलता जाता हूं उसको आप बोलने पे भी नोट कर सकते हैं। देखे जाने वाली वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ये आपका भूगोल है। यही हम आपके भूगोल में पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज पढ़ेंगे, नदियों, पर्वतों, महासागरों, दर्रों, एक एक चीज भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं। ये आज भूगोल की पहली क्लास है। फिर भूगोल में आप फर्स्ट टाइप डालेंगे जिसको कहेंगे ब्रह्मांड। नोट डालिए, दूसरा टाइप डालिए आप ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को हम पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक डालिए आप ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य के सूक्ष्मतम रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान, जिसका अस्तित्व हो, द्रव्य। या कि दूसरी परिभाषा आप ले लीजिए कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल काय आकाशगंगाओं सूक्ष्मतम अणुओं से
लेकर विशालकाय, छोटे से अणु से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के विशालकाय आकाश गंगाओं के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य, नोट कर लीजिए, इस परिभाषा को पहले नोट करिए, इसको भी नोट कर सकते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों परिभाषाएं, कोई भी परिभाषा ले लीजिए, दोनों परिभाषाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। नोट करिए, ब्रह्मांड का व्यास कितना? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है, जिसमें 100 अरब मंदाकिनी है व 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश वर्ष 10 की पावर 8 है, जिसमें 100 अरब मंदाकिनी व 100 अरब तारे हैं दोस्तों। नोट करिए, ये कुछ बेसिक फैक्ट नोट करिए। इसके बाद हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ने वाले हैं, जल्दी नोट करते चलिए, जल्दी नोट करते चलिए। इसके बाद हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नोट करिए, दूसरा डालिए टॉपिक सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल किसे कहते हैं? चलिए नोट करिए जल्दी से। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न क्षुद्र ग्रहों, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ये सूर्य हो गया, इसके जो चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, आकाश गंगाओं के उल्काओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? आकाश गंगाओं, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी बढ़ने वाले हैं। कहते हैं ये हमारी वीडियो देखिए, मेरे को ये वो नहीं, डायरेक्ट आओ क्लास में पढ़ाओ और पढ़ा के चले जाओ, ये रहता है मोटिवेट, ये वो सब नहीं, दुनियादारी कोई बातें नहीं चलती हैं, डायरेक्ट पढ़ाना रहता है, पढ़ा के चले जाओ। आपका जो है तो ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। सौरमंडल के बाद सूर्य के बारे में पढ़ते हैं हम। सॉरी दोस्तों, लाइट चले जाने के कारण आज की क्लास को हमको यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास ग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूर्य अभी नहीं हुआ है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कैसे ग्रहण पड़ते हैं, क्या कैसे है, कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। भूपर्पटी, प्रवार कोड, ग्रहों के बारे में। इसके बाद अपना महाद्वीप आ जाएगा, महासागर आ जाएंगे, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, एक चीज़ कंप्लीट ज्योग्राफी की वीडियो में हम आपके सामने आएंगे, एक चीज़ लेके आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो मैंने आपको वीडियो दी हैं उनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो। धन्यवाद साथियों।